हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू लिस्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू मैच बिटवीन दोज टू लिस्ट्स। सो लिस्ट 1 में क्या क्या है देखिए, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड। एंड लिस्ट 2 में देखिए सी डबल बॉन्ड सी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दिया है और लिस्ट 2 में उसका स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है किस बायोमॉलिक्यूल में। तो आपको सिर्फ मैचिंग करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक को लेके। तो पहले हम चलते हैं प्रोटीन के। तो आप बताइए कि प्रोटीन किससे बनता है, मतलब प्रोटीन का यूनिट क्या होता है। हमें पता है भाई साहब, प्रोटीन का यूनिट होता है एमाइनो एसिड्स, राइट। प्रोटीन बनता है एमाइनो एसिड मोनोमर्स से, है ना। मतलब बहुत सारा एमाइनो एसिड आके एक साथ जुड़ेगा और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब हमको पहले समझना है एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाम में ही स्ट्रक्चर है, एमाइनो एसिड्स। मतलब एमाइनो एसिड क्या होता है, देखिए इसमें रहता है एक एमाइन ग्रुप, एमाइनो से एमाइन ग्रुप, और रहता है एक एसिड ग्रुप। मतलब एक रहता है NH2 ग्रुप, है ना, एमाइन ग्रुप, और एसिड ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड H। सो ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है एमाइनो एसिड में। तो एमाइनो एसिड दिखता कैसा होगा, हम मान लेते हैं हमारे पास एक एमाइनो एसिड है A1। तो वो कैसा दिखता होगा, देखिए यहाँ पर होगा एक कार्बन, कार्बन के 4 हाथ है, कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड्स। तो एक हाथ में हमारा रहेगा हाइड्रोजन, दूसरा हाथ में हमारा क्या रहेगा R1, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, R1 इज एल्किल ग्रुप, है ना। और दोनों हाथ में क्या क्या रहेगा, एक हाथ में रहेगा भाई NH2 एमाइन ग्रुप रहेगा एक हाथ में, और दूसरा जो खाली हाथ है उसमें रहेगा हमारा एसिड ग्रुप। तो ये देखिए हमारे पास आ गया एक एमाइनो एसिड का जेनरल स्ट्रक्चर। अब बताइए एमाइनो एसिड का जेनरल स्ट्रक्चर अगर ये होगा तो एक्चुअल में हमें पता है कि बहुत तरह का एमाइनो एसिड होता है। तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है ये एल्किल ग्रुप के ऊपर, है ना। देखिए यहाँ पर सब कांस्टेंट है ना। एक एमाइन ग्रुप कांस्टेंट है, एक एसिड ग्रुप कांस्टेंट है, कार्बन के एक हाथ में हाइड्रोजन भी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल है ये एल्किल ग्रुप। यहाँ पर R1 का स्ट्रक्चर क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा एमाइनो एसिड हो। तो चलिए और एक एमाइनो एसिड ले लेते हैं। ये था हमारा एमाइनो एसिड 1, एमाइनो एसिड 1, और इसके साथ हम अब जोड़ते हैं और एक एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड का जेनरल स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर R2, इसमें R1 एल्किल ग्रुप था, इसमें R2 है क्योंकि ये दूसरा वाला एमाइनो एसिड है ना। और एक हाथ में तो हमारा ये NH2 और दूसरा हाथ में क्या होगा बताइए, एक एसिड ग्रुप। तो देखिए हमारे पास दोनों एमाइनो एसिड है, एक है A1, एक है A2। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ ये एल्किल ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी सब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एमाइनो एसिड को एक साथ जोड़ देंगे और क्या बनेगा, बनेगा हमारा प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए भाई साहब ये दोनों जब जुड़ेगा तब क्या होता है, ये एक एमाइनो एसिड से एमाइन ग्रुप का एक हाइड्रोजन
और दूसरे वाला अमाइनो एसिड का एसिड जो ग्रुप है COOH, वहाँ से आएगा OH ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप एक साथ जोड़ जाएगा, मतलब एमाइन ग्रुप से आएगा H और दूसरा अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप से आएगा OH। तो इन दोनों बनाएगा H2O और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी जो बॉन्ड्स है वो जैसा था वैसा रह जाएगा नया प्रोटीन स्ट्रक्चर में। तो क्या मिला हमें? जब दोनों अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तब किस तरह का रिएक्शन होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पर क्या होगा बताइए? डिहाइड्रेशन होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो कैसा होगा देखने में प्रोडक्ट? देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था NH2 था एक हाथ में, यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पर था R1 और यहाँ पर देखिए इसके साथ और एक कार्बन जुड़ा है जिसका एक हाथ में है डबल बॉन्डेड O और दूसरे हाथ से OH निकल जाके आ जाएगा ये वाला नाइट्रोजन। तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन। तो देखिए ऐसा होगा दिखने में, इस नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा क्योंकि और एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ वाटर बन के निकल गया है। तो बाकी सारा क्या था? इस N के साथ था कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, है ना, और यहाँ पर था एक R2 एल्किल ग्रुप और इस हाथ में था C डबल बॉन्ड O एंड OH, दैट इज एसिड ग्रुप। तो हमें मिल गया हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो बना है A1 एंड A2 एमाइनो एसिड से। और इसके साथ क्या मिलेगा? इसके साथ एक वाटर मिलेगा, है ना, जो कि निकल जाएगा यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी। तो देखिए भाई साहब, हमें अब मिल गया, यहाँ पर एक एमाइनो एसिड था A1, दूसरा एमाइनो एसिड था A2, इन दोनों को हमने जोड़ा और हमें मिल गया हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये मिला हमारा प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन में क्या क्या बॉन्ड होता है वो एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है एमाइनो एसिड A1 का कार्बन और एमाइनो एसिड A2 का नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब कौन सा बॉन्ड? मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन था A1 का और ये वाला नाइट्रोजन था A2 का, A2 एमाइनो एसिड का। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है CN बॉन्ड, इसको हम कहेंगे भाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब पता चला कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड रहता है? प्रोटीन में रहता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होता है पेप्टाइड बॉन्ड? एक अमाइनो एसिड का कार्बन के साथ दूसरा अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसे हम कहेंगे भाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। देखिए इधर ऑप्शन ए में था प्रोटीन, है ना, तो प्रोटीन के साथ हमारा क्या होगा? ए के साथ हमारा होगा नंबर 4, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें मिल गया एक आंसर, प्रोटीन का आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। नंबर 2 में है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। मतलब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चरली। अगर हम डिवाइड करें तो क्या क्या होता है? एक होता है भाई सैचुरेटेड और दूसरा जो हमसे पूछा गया है दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब बताइए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक जो डिफरेंस है वो है इन दोनों का स्ट्रक्चर में। अब पहले देखिए फैटी एसिड में एक एसिड ग्रुप तो रहेगा ही क्योंकि नाम में है एसिड, और एक रहेगा एल्किल ग्रुप, दैट इज एक लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप रहेगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। फैटी एसिड में रहता है एक एल्किल ग्रुप R, व्हिच इज अ लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप। और क्या रहेगा?
और एक COOH ग्रुप रहेगा जो कि एसिड ग्रुप। तो ये दोनों रहेगा हमारा फैटी एसिड में। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लॉरिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो इसमें कितना कार्बन रहता है, इसमें रहता है भाई 12 कार्बन, मतलब एसिड का कार्बन पकड़ के रहता है 12 कार्बन। मतलब R ग्रुप में कितना कार्बन होगा, देखिए 11 कार्बन होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एसिड ग्रुप को कार्बन को पकड़ के होता है हमारा 12। तो ये देखिए यहाँ पर RCOOH ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर। R इज लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप, देखिए कितना लॉन्ग चेन है ना। लॉरिक एसिड में 11 कार्बन है एसिड कार्बन को छोड़कर, और एसिड कार्बन को अगर पकड़ लेते हैं तो टोटल कार्बन है 12 और उसके साथ एक लास्ट में एसिड ग्रुप। तो ये तो गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है भाई, अनसैचुरेटेड मतलब नथिंग बट डबल बॉन्ड। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक एल्किल ग्रुप और एक एसिड ग्रुप था। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये दोनों तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर R जो है इस मिनिमम एक डबल बॉन्ड, क्या बोला मैंने फिर से सुनिए, R एल्किल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर जो R था उसमें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं भाई, सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। और जहाँ पर आपको एल्किल ग्रुप में डबल बॉन्ड दिखेगा, अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख गया मिनिमम 1 डबल बॉन्ड मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर एल्किल ग्रुप में मिनिमम एक डबल बॉन्ड मिल गया तो उसका नाम हो जाएगा भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अनसैचुरेटेड का भी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल पाल्मिटोलेइक एसिड, ये एक एग्जांपल है पाल्मिटोलेइक एसिड। इसमें कितना कार्बन रहता है, इसमें एसिड का कार्बन को पकड़कर टोटल 18 कार्बन रहता है, और उन 18 कार्बन में कहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहता है 7th और 8th कार्बन के बीच में। तो चलिए एक बार एग्जांपल देखने से आपको पता चल जाएगा। तो मैं पाल्मिटोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने क्या बोला, एसिड को कार्बन है 18th और बाकी देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये वाला 17 और वो वाला 18। तो एसिड ग्रुप कार्बन को लेकर 18 कार्बन होता है पाल्मिटोलेइक एसिड। अब इसमें डबल बॉन्ड होगा कहाँ पर, 7th और 8th कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, हो गया हमारा पाल्मिटोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर, जो कि है अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड C is present in unsaturated but not in saturated। सैचुरेटेड में कहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड C नजर नहीं आएगा। तो अब पता चल गया आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें डबल बॉन्ड रहता है। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन लिस्ट 2 का ऑप्शन 1 को देखिए, ऑप्शन 1 में ही है C डबल बॉन्ड C। तो क्या होगा, लिस्ट ए का बी जो है, लिस्ट ए का जो बी है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो हमें दोनों का आंसर मिल चुका है। अब चलिए ऑप्शन सी में चलते हैं, जो कि है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड है। तो चलिए एक बार उसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो हमें आप पहले बताइए कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है। हमें पता है प्रोटीन का मोनोमर था एमाइनो एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड्स होगा इसका मोनोमर। तो हम यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो अब बताइए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या बायोमोलिक्यूल रहता है? हमें पता है भाई न्यूक्लियोटाइड में रहेगा एक सुगर मॉलिक्यूल और उसके साथ रहेगा एक फॉस्फेट ग्रुप। कैसा होगा दिखने में न्यूक्लियोटाइड? एक सुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड 1 को बनाते हैं, ठीक है। पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड 1। तो कैसा होगा दिखने में? देखिए पहले हम सुगर मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा सुगर मॉलिक्यूल। सुगर मॉलिक्यूल के साथ एक हाथ में रहता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस रहेगा, और दूसरे हाथ में इस तरफ रहेगा मान लीजिए CH2, यहाँ पर OH। तो देखिए यहाँ पर कार्बन को हम नंबरिंग कर देते हैं। ये वाला होगा 1 2 3 4 और ये वाला कार्बन है 5 नंबर कार्बन, ठीक है। ये हो गया हमारा सुगर मॉलिक्यूल। अब सुगर मॉलिक्यूल के साथ क्या जुड़ा रहेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर इस तरह फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। देखिए P के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक इस तरह, है ना, ठीक इस तरह। तो ये देखिए P के साथ 3 ऑक्सीजन ग्रुप एंड 1 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है न्यूक्लियोटाइड 1 का स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पर रहता है एक नाइट्रोजनस बेस। ये हो गया हमारा, इतना है हमारा सुगर मॉलिक्यूल, इतना है हमारा सुगर मॉलिक्यूल। सुगर मॉलिक्यूल में रहता है नाइट्रोजनस बेस, सुगर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड रहता है। और देखिए ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अब हम और एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो हम अब बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक सुगर मॉलिक्यूल होगा। देखिए इस तरह यहाँ पर होगा नाइट्रोजनस बेस, सुगर मॉलिक्यूल रहता है। और ये हाथ में हमारा क्या था? देखिए CH2 और ये C के साथ था एक OH, और इस हाथ से आया था हमारा फॉस्फेट का बॉन्ड, ठीक ऊपर वाला जैसा ही होगा, ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड था। तो आया समझ में? देखिए यहाँ पर ठीक सेम है, यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस, इतना है हमारा सुगर मॉलिक्यूल और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने दोनों न्यूक्लियोटाइड को बना दिया है। अब इन दोनों को जोड़ के हम न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो बताइए भाई साहब, इन दोनों के बीच में जब एडिशन होगा तब किस तरह का रिएक्शन होगा? हम एक बार इस तरह का रिएक्शन देख चुके हैं। कहाँ पर? प्रोटीन में। एमाइनो एसिड और एमाइनो एसिड जब जुड़ा था तब क्या हुआ था? कौन रिमूव हो गया था? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा। न्यूक्लियोटाइड और 1 और न्यूक्लियोटाइड 2 जब जुड़ेगा तब होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, -H2। इन दोनों से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो कौन सा? एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक हाइड्रोजन, एक से आएगा हाइड्रोजन और दूसरे से आएगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कौन सा हाइड्रोजन और कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा वो पहले देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए
ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड 1 से जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोटाइड 2 से जाएगा ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप से जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का शुगर मॉलिक्यूल से जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो H एंड OH मतलब H2, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएगा। तो कैसा होगा दिखने में, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर था हमारा, देखिए, शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर था नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर जैसा था वैसा ही रहेगा, CH2OH, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O था, एक फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ पर, और यहाँ पर था O-। अब देखिए, ये जो O था इसके साथ जुड़ेगा क्या, इसके साथ हाइड्रोजन तो अब नहीं रहा, तो इसके साथ जुड़ेगा ये वाला कार्बन, दूसरा न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5। ये था कार्बन नंबर 5, है ना, ये वाला कार्बन नंबर 5। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 आके जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन के साथ था दोनों हाइड्रोजन ग्रुप, OH तो ग्रुप चला गया था। और अब हम यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे जैसा था पहले। यहाँ पर था नाइट्रोजन बेस और यहाँ पर जैसे पहले था फॉस्फेट ग्रुप वैसे ही रहेगा, है ना। देखिए, बन गया है हमारा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, जो कि बना है इन दोनों न्यूक्लियोटाइड से। आया समझ में। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको मिल गया भाई न्यूक्लिक एसिड। तो अब हमें स्ट्रक्चर मिल गया। तो अब देखेंगे हम कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड को अब क्या कहेंगे, ये वाला जो बॉन्ड होता है, मतलब मिडिल में एक O और यहाँ पर O के साथ दोनों साइड में दोनों बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं भाई स्टार बॉन्ड। स्टार बॉन्ड, है ना, इसे हम कहेंगे स्टार बॉन्ड। मतलब मिडिल में O एटम एंड दो साइड में दो बॉन्ड, स्टार बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको स्टार बॉन्ड दिख रहा है कहाँ पर भी, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये है एक स्टार बॉन्ड, है ना। देखिए O, उनका दोनों तरफ दो बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टार बॉन्ड। और मिल रहा है इस तरह का बॉन्ड, और कहाँ पर भी आपको स्टार बॉन्ड दिख रहा है। हाँ भाई साहब, उसका ठीक नीचे देखिए, यहाँ पर भी एक है स्टार बॉन्ड। तो हमें इस मॉलिक्यूल में स्टार बॉन्ड मिला है, स्टार बॉन्ड मिला है। कितना कितना स्टार बॉन्ड मिला है हमें इस मॉलिक्यूल में, 2 स्टार बॉन्ड मिला है। मतलब इस मॉलिक्यूल में है डाई स्टार बॉन्ड। डाई स्टार बॉन्ड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। आया समझ में। ये था स्टार बॉन्ड। तो हमें ये, हमारे पास यहाँ पर दोनों स्टार बॉन्ड मिला है, तो हो गया डाई। डाई मतलब 2, सो 2 स्टार बॉन्ड्स, डाई स्टार बॉन्ड मिल गया हमें। तो अब चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 3 में था न्यूक्लिक एसिड, उधर पे देखिए ऑप्शन 2 लिस्ट 2 का 2 में देखिए है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों फॉस्फो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाथ में फॉस्फोरस है, तो डाई स्टार तो मिला था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक हाथ में फॉस्फोरस है तो इसका नाम हो जाएगा भाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आया समझ में कि इसका नाम क्यों फॉस्फोडाइस्टर है। ओके, सो हमें और एक आंसर मिल गया। ऑप्शन सी जो था उसका आंसर हमें मिल गया 2, न्यूक्लिक एसिड में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब एक ही बचा है, वो है देखिए पॉलीसैकेराइड। तो चलिए उसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो पॉलीसैकेराइड बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बनता किससे है, नाम देखिए पॉलीसैकेराइड।
इसका स्पेलिंग बहुत ही अटपटा है ना। तो पॉलीसैकेराइड बनता है भाई मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड्स, दिस इज द मोनोमर ऑफ पॉलीसैकेराइड, है ना। बहुत सारा मोनोमर आके पॉलीसैकेराइड बनाएगा। तो हम पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट और एक मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हम सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है उसे लेके चलते हैं। तो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड क्या है? डी ग्लूकोज, है ना। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, सबसे कॉमन है मोनोसैकेराइड में। और क्या क्या है मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। और क्या है मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सब मोनोसैकेराइड है ना। तो चलिए अब हम ग्लूकोज को स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डी ग्लूकोज, नॉट एल, डी ग्लूकोज। सो ग्लूकोज में रहता है 6 कार्बन। तो चलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दिया और इस तरह हमने बना दिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कार्बन। और 5 कार्बन, नंबर 1 कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहता है? एक OH और एक H। नंबर 2 के साथ एक H, एक OH। नंबर 3 में भी एक OH और एक H। नंबर 4 में भी एक H, एक OH। और नंबर 5 में जो होता है वो है H और CH2OH। तो ये हमको किसका स्ट्रक्चर मिला है? डी ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन रहता है, तो ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, है ना। तो चलिए हम एक डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ और एक डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिलाते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है? बहुत ही ईजी है, बताइए। होता है भाई साहब मेल्टोज, है ना। मेल्टोज इज अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मोनोसैकेराइड डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, इन दोनों डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है पॉलीसैकेराइड मेल्टोज। तो और एक ग्लूकोज भी यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए सेम स्ट्रक्चर होगा, है ना। यहाँ पर OH, H, यहाँ पर H, OH ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल ग्रुप। चलिए हो गया हमारा दोनों डी ग्लूकोज, ये भी है डी ग्लूकोज। अब बताइए इन दोनों का जो एडिशन होगा उसमें क्या होगा? भाई साहब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो या पॉलीसैकेराइड हो, अगर इन तीनों में से आप किसी को भी फॉर्म करने जा रहे हैं तो होगा भाई डिहाइड्रेशन। मतलब यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इन दोनों का अगर हम जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकल जाएगा। तो कौन सा होगा? वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए देख लेते हैं। एक डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आएगा हाइड्रोजन और उसका साइड का जो डी ग्लूकोज है वहाँ से आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर भी वाटर रिमूव हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं नया स्ट्रक्चर। -H2 होगा, है ना, वाटर रिमूव होगा। तो देखिए कैसा हो रहा है। यहाँ पर तो ऐसा सब कुछ था, है ना। यहाँ पर था H, CH2OH, यहाँ पर सब कुछ सिमिलर रहेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा एक जगह पे। चलिए यहाँ पर हम बना दिए सब कुछ। अब देखिए इस कार्बन को, इस कार्बन से ऊपर में OH तो है, ऊपर में OH है, लेकिन नीचे से ये वाला हाइड्रोजन अब नहीं रहा, वाटर होके निकल गया। तो इधर हमें पहले एक जो दूसरा था वो मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा है ये बॉन्ड करेगा। ये सब सेम रहेगा, पहले जहाँ था वही रहेगा। यहाँ पर होगा CH2OH, यहाँ पर था H, यहाँ पर कुछ चेंज होगा। अब देखिए
इससे हाइड्रोजन गया है और इससे OH गया है ना। तो ये वाला जो OH है, ये वाला OH नहीं रहेगा, यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन ग्रुप। देखिए क्या हुआ, मज़ेदार रिएक्शन है ना। यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन और एक OH रिमूव हो गया था, तो यहाँ पर क्या रह गया था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन वो यहाँ पर है और यहाँ पर रह गया था एक OH ग्रुप। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया और ये जो ऑक्सीजन है ये मिडिल में आके ब्रिज बनाया दिया है ना। इसे कहेंगे हम ब्रिज बॉन्डिंग। यहाँ पर ब्रिज कौन बनाया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब हमें मिल गया भाई पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर। इसका नाम है मेल्टोज, क्योंकि ये 2D ग्लूकोज से बना है। अब देखते हैं कि भाई पॉलीसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड है। देखिए भाई साहब, एक बॉन्ड आपको वहाँ दिखेगा, वो है C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। इस तरह का कोई बॉन्ड अगर आपको दिखे तो इसका नाम है भाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको दिख रहा है वहाँ पर कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? देखिए, ठीक से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर को। देखिए C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, तो मिला आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो पॉलीसैकेराइड में कैसा बॉन्ड रहता है, पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन डी का जो आंसर होगा वो होगा 3। ऑप्शन डी फ्रॉम लिस्ट 1 विल मैच विथ ऑप्शन 3 फ्रॉम लिस्ट 2। तो अब आपको मिल गया है सारे का सारा 4 आंसर्स। तो अब ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन 1 को देखिए, A with 4, B with 2, C with 3 एंड D with 2। तो हमें मिल गया हमारा आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स। क्या दिमाग में रखना है कि भाई हर जगह पे डिहाइड्रेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जब भी कोई पॉलीमर बनता है तब। तो ये आइडिया दिमाग में रखना। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू ऑल।